हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और शानदार दिन प्रभु ने हमें दिया है। आइए प्रभु के वचन को सुनते हैं, उन वचनों के अनुसार जीवन बिता के उनको महिमित करते हैं। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, आज दोबारा हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप उदास हैं? अरे क्या प्रार्थना, क्या विश्वास, क्या परमेश्वर, और कितने दिन कब से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी परिस्थिति नहीं बदल रही, ऐसे ही परेशानी में है। प्रभु पर विश्वास किया, क्या फायदा, परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। क्या निरुत्साहित हैं? कई बार हम जो मांगते हैं परमेश्वर उसे तुरंत नहीं देते हैं। परिस्थितियां शायद तुरंत नहीं बदलती हों। कई बार जब हम घोर अंधकार से भरी हुई घाटियों से होकर चलते हैं, उन्हें पता है हम बाहर आएंगे, वे हमें बाहर लाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता। उजियाले में चलते चलते हम अंधकार की उस घाटी में प्रवेश करते ही आसपास के अंधकार को देख भयभीत हो जाते हैं। प्रभु, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे सामने ये परेशानी क्यों आ गई? भयभीत होकर ऐसे सवाल करने लगते हैं। क्या आपके जीवनों में ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं? अचानक से आप किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, सर्जरी करवाना है, या फिर कोई बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट आपको लेना है, या फिर कीमोथेरेपी। आजकल तो हॉस्पिटल में जाना ही बहुत है। लोग भयभीत हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों को प्रभु अनुमति देते हैं। क्या जब सब ठीक चल रहा होता है हम प्रभु की स्तुति करते हैं? परेशानी आने पर ही प्रभु हमें याद आते हैं। परेशानी से बाहर आने पर परमेश्वर की महिमा करते हैं। उतना ही नहीं, ऐसे अनुभवों से होकर गुजरने के बाद हम एक अच्छे गवाह भी बन जाते हैं। कुछ एक परिस्थितियों में प्रभु तुरंत जवाब देते भी नहीं। परिस्थितियां भयभीत करने वाली हो सकती हैं। जो आपके प्रिय होते हैं वे अचानक आप पर संदेह करने लगते हैं या द्वेष करने लगते हैं। लगता हो शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां हमें एकदम हताश कर देती हैं। एकाएक हृदय के अंदर की जो कड़वाहट है वो बाहर निकलने लगती है, और जब कड़वाहट बाहर निकलने लगती है वो परिस्थिति बद से बदतर होने लगती है। यदि दाऊद के जीवन को देखा जाए, उसके इस प्रकार के अनुभव पर यदि हम गौर करें, ऐसी परिस्थितियों के बीच में किस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को चलाया, उसकी बलहीनताओं में भी परमेश्वर ने उसे सिखाया, किस प्रकार से परमेश्वर ने विभिन्न परिस्थितियों के जरिए उसे प्यूरिफाई किया, अपने मन के अनुसार का व्यक्ति परमेश्वर ने उसे कैसे बनाया, वचन में हम यह देख सकते हैं। एक वचन देखिए, भजन 13, जो कि दाऊद का भजन है। हे परमेश्वर, आप कब तक, क्या सदैव मुझे भूले रहेंगे? आप कब तक अपना मुख मुझसे छुपाए रहेंगे? प्रभु, आप कब तक मुझे भूले रहेंगे? कब तक आप अपने मुख को मुझसे छुपाए रहेंगे? और कितने दिन मुझे सहन करना होगा, और कितने दिन इन परेशानियों का सामना मुझे करना है, और कितने दिन मुझे अकेला रहना होगा, और कितने दिन मुझे प्रार्थना करना होगा इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए, और कितने दिन मुझे अपने पति का, अपनी पत्नी के रूखेपन को सहन करना होगा, और कितने दिन मुझे यह आर्थिक परेशानी सहन करनी होगी। कई लोगों के यह सवाल होंगे। विश्वासियों ही की मैं बात कर रहा हूं। जी हां,
जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे हमारी परीक्षा करते हैं। उन पर हमारे विश्वास को और अधिक दृढ़ करने वे हमारी परीक्षा करते हैं। बताइए, क्या है वो आपकी समस्या, क्या है वो आपकी परेशानी? मुझे नहीं, परमेश्वर को आप बताइए। जब आप समस्याओं का सामना करते हैं, जब विपत्तियां आपको घेर लेती हैं, मनुष्यों का सहारा ना खोजें, प्रभु के सामने जाएं। जब आप घुटनों पर जाकर प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आपको जवाब देंगे। यस, केवल दाऊद का ही नहीं, हम में से कईयों का भी यह अनुभव रहा है। प्रभु, आप कब तक मुझे भूले रहेंगे? बताइए, क्या हम यह कह सकते हैं? चाहे जन्म देने वाली मां तुझे भूल जाए, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। कहने वाले परमेश्वर से, जिस मां ने उस बच्चे को दूध पिलाया हो, क्या वो उसे कभी भूल सकती है? अगर वो मां भूल भी जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा, कहने वाले परमेश्वर से आप मुझे क्यों भूल गए? क्या कह सकते हैं? मतलब आप जैसा चाहते थे वैसा हुआ नहीं, इसलिए परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, इसलिए, या जो आपने मांगा आपको नहीं मिला, इसलिए आपको लगता है प्रभु आपको भूल गए। वे नहीं भूलते। वे कहते हैं, देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर खोदा है। जी हां, आपने देखा होगा ना, कई सारे लोग अपने शरीर पर अपने नाम गुदवा लेते हैं। देखा है कि नहीं? पहले तो वो केवल नाम ही हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो विभिन्न प्रकार के डिजाइन्स को हम टैटू के रूप में देख पाते हैं। कई सारे अपने मनपसंद के टैटूज बनवा लेते हैं। कई लोग लिखते हैं, मैं उसे चाहता हूं, इसे चाहती हूं। जिन लोगों को जो पसंद आता है वे उसे अपने शरीर पर गुदवा लेते हैं। नहाने से, धोने से वो जाने वाला नहीं है, परमानेंट। प्रभु कह रहे हैं, मैंने तुझे अपने हाथ में गुदवा लिया है, अब वो जाने वाला नहीं है, हटेगा नहीं। यदि हम हमारे लिए जो परमेश्वर का अनंत प्रेम है उसे समझ पाएं, तो छोटी मोटी परेशानियों की वजह से, जीवन में आने वाली तकलीफों की वजह से हम उनसे दूर नहीं होंगे, उनमें दृढ़ रहेंगे। हां, हो सकता है आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, सालों से कर रहे हो, आज तक जवाब नहीं मिला हो। क्यों प्रभु ने मुझे अब तक जवाब नहीं दिया? हम सेवकों के भी ऐसे कई सारे प्रार्थना होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिला होता है, लेकिन हमें उनके समय का इंतजार करना है। सबको इंतजार करना चाहिए। प्रभु हमें एक चर्च बिल्डिंग दें। पूछने पर क्या ओवरनाइट में प्रभु चर्च बिल्डिंग दे देंगे क्या? यदि बच्चे की इच्छा रखते हैं तो आपको इंतजार करना होगा। हृदय की इच्छाओं को पूरा होने के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। हमारे बच्चों के विवाह के लिए हमने बहुत समय प्रार्थना किया, प्रभु कोई जवाब नहीं मिल रहा, और कब तक कब तक? लेकिन अद्भुत जवाब प्रभु देते हैं, अद्भुत तौर पर। एक ही साल में, एक ही महीने में, एक ही हफ्ते में 3 बच्चों के विवाह करवाने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। उनके उत्तर अद्भुत होते हैं, उनकी योजनाएं महान होती हैं। शुरुआत में हम एक छोटे से मकान में रहा करते थे। कई साल प्रभु कम से कम एक थोड़ा बड़ा घर, 3 बच्चे हैं, कम से कम एक थोड़ा बड़ा घर हमें दें। कई साल हमने प्रार्थना की, हर रोज फैमिली प्रेयर में हम यही प्रार्थना करते थे, और मुझे लगता था अरे ये क्या है, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे, लगातार हम प्रार्थना करते रहे। बच्चे अब छोटे नहीं रहे, जवान हो गए, लेकिन उसके बावजूद हम उसी छोटे घर में रहा करते थे। थोड़ा बड़ा घर ही चाहा था, कोई बड़ा बंगला नहीं चाहते थे। नहीं मुझे कभी बड़े बंगले की आशा रही। प्रभु के राज्य के लिए मुझे कार्य करना है। प्रभु के राज्य के लिए अनेक आत्माओं को मुझे जीतना है। अनेक लोगों को सुसमाचार को मुझे सुनाना है, उन्हें प्रभु के राज्य का भागी बनाना है। यही मेरी इच्छा रही। इसीलिए मैंने कभी भी बड़ा घर, बड़ा बंगला नहीं मांगा। इसलिए शायद बड़ा बंगला नहीं मिला, क्योंकि प्रभु कहते हैं मांगो
और मैं तुम्हें वह दूंगा। मांगते ही मुझे नहीं मिला। ओवर द ईयर्स, 51 साल से जो जो चीजों को मैंने मांगा था, समय समय पर प्रभु उसे पूरा करते आ रहे हैं। आपके जीवनों में भी कभी कभी कुछ चीजों को तुरंत देते हैं, कभी कुछ हफ्तों में, कभी कुछ महीनों में, कभी सालों लग जाते हैं, लेकिन प्रभु अवश्य प्रार्थना का जवाब देते हैं। वे कभी भी हमें भूलते नहीं। उन्होंने अपने मुख को हमसे फेरा नहीं है। वे अपने मुख को हमसे नहीं फेरते, बल्कि अपनी आंखों को हम पर लगाए रहते हैं। अपने स्वरूप में जिनकी उन्होंने रचना की, कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाकर जिन्हें उन्होंने मोल लिया, क्या वे उन पर नजर नहीं लगाएंगे? हमारे एक एक काम को वे जानते हैं, हमारी एक एक कमी घटी को वे जानते हैं। हमें कब क्या देना है वे अच्छी तरह जानते हैं, कब क्या करना है वे अच्छी तरह जानते हैं। विवाह के भोज में दाखरस खत्म हो गया था, और जब मरियम आकर कहती है मेरा समय अभी नहीं आया है, लेकिन जब उनका समय आता है वे उस कमी घटी को पूरी तरह पूरा करते हैं, अद्भुत तरह से उसे पूरा करते हैं। हमारे जीवनों में भी अगर हम उन पर विश्वास रख के उनके कहे अनुसार जीवन बिताएं, वे ना कभी मुझे त्यागेंगे, ना कभी भूलेंगे। यदि हम विश्वास करें, वहां भय का, अविश्वास का, वहां त्याग का स्थान नहीं रह जाएगा। लेकिन हर विश्वासी को ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरना है। इस परीक्षा का हमें सामना करना ही है। क्या प्रभु आप हमेशा के लिए भूल गए हैं? कब तक आप अपना चेहरा छुपाए रखेंगे? कब तक मुझे चिंतित रहना होगा? कब तक मुझे रोना होगा? कुछ लोग ऐसा पूछते हैं, और कब तक मुझे रोते रहना होगा? कहते हैं कि रोने से हृदय प्यूरिफाई होता है। जितना अधिक हम प्रभु के करीब जाते हुए, घुटनों पर आकर रोते हुए प्रभु से विनती करेंगे, उतना अधिक हम आशीष पाएंगे। आंसुओं से भीगा हुआ मुख प्रभु को सुंदर लगता है। सेल्फ पिटी में होकर ना रोएं, कुछ खो दिया इसलिए ना रोएं। हमारा दुख प्रभु की इच्छा के अनुसार का दुख होना चाहिए। दुख के समय हमें कई सारी चीजों को सीखने का अवसर होता है। ऐसे समय में अपने आप की परख का अवसर हमें मिलता है। जब हमारे चारों ओर अंधकार होता है, परमेश्वर के वचन की रोशनी में अपने आप को परखने का अवसर हमारे पास होता है। रोशनी की चकाचौंध में कई बार हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, कई बार ध्यान भटक जाता है, लेकिन जब अंधकार हमें घेरने लगता है, उस दौरान हम परमेश्वर के तेज में कितने बने हुए हैं अपने आप को परखने पाते हैं। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखी रहूं? कुछ लोग दिन भर, रात भर उसी दर्द में, उसी पीड़ा में, उसी आंसू में बने रहते हैं। अरे मैंने इसे खो दिया, खो दिया। मेरे शत्रु मुझ पर हावी हो रहे हैं। परिस्थितियां मुझे आंधी बनकर घेर रही हैं, वे मुझे डुबा रही हैं। मुझे कौन छुड़ाएगा? प्रभु आप कहां हैं? क्या आप मुझे भूल गए हैं? क्या अपना मुख छुपा लिया है? प्रभु और कितने समय, प्रभु और कितने समय, और कितने समय? क्या आप ऐसे दर्द में हैं? तुम्हारे दुखों के दिन का अंत आ गया है। इस वचन पर विश्वास करें, अपने आप को तैयार करें, शीघ्र ही आप छुड़ाए जाएंगे। वे आपको छोड़ने वाले नहीं, अनंत प्रेम से उन्होंने आपको प्रेम किया है। इस भजन संहिता को अगर आज आप पूरा पढ़ेंगे, हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दें और मुझे उत्तर दें, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मृत्यु की नींद मुझे आ जाएगी। पूरी प्रार्थना के बाद देखिए 5वीं आयत को, परंतु मैंने तो आपकी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय आपके उद्धार से मग्न होगा।
परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मेरा भरोसा आपकी करुणा पर है। मेरा हृदय आपके उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी भलाई की है, क्योंकि मेरी भलाई की है। देख रहे हैं, कब तक से शुरू की गई प्रार्थना अंत के आते आते मैंने उनकी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय उनमें मगन होगा। मैं उनका भजन गाऊंगा, क्योंकि उन्होंने भलाई की है। यह जो उद्धार उन्होंने दिया है वह काफी है। उनके उद्धार में मैं मगन रहूंगा। अब तक उन्होंने कई सारे उपकार मेरे जीवन में किए हैं और आगे भी मेरे जीवन में वे उपकार करेंगे। विश्वास के साथ वो इस अध्याय को खत्म करता है। आरंभ सवाल से करता है, लेकिन अंत में अपने मुंह से ही परमेश्वर के उद्धार का वर्णन कर रहा है। क्यों ना हम भी आज अपनी परेशानियों को, अपने सवालों को लेकर परमेश्वर के सामने जाएं और उनके उत्तर का हम इंतजार करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से इस समय हम सबों से बात करें। प्रभु, कई बार जीवनों में जब सवालों का सामना करते हैं, जब परेशानियों का सामना करते हैं, जब दिक्कतों का सामना करते हैं, प्रार्थना के बावजूद जब जवाब नहीं मिलते, हम सबों की मदद करें कि उस दौरान हम आप पर जो हमारा विश्वास है उससे पीछे ना हट जाएं। आपसे हम सवाल जवाब ना करने पाएं, बल्कि आपको थामे हुए, अपने विश्वास को दृढ़ता से पकड़े हुए आगे बढ़ पाने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रार्थना में स्थिर रहने का अनुग्रह दें प्रभु। आज जो कोई यह सवाल कर रहे हैं, और कितने दिन मुझे आंसू बहाने होंगे, प्रभु होने दें कि आज आंसू बहाने का अंतिम दिन हो। देख, तेरे आंसू बहाने के दिन खत्म हुए, मैं तुझे उत्तर दे रहा हूं। यह वचन आज सबके जीवनों में पूरा होने पाए। आपका अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और निरंतर बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।